चलिए, हाँ बोलिए। ना है ठीक है, सुनिए, उससे मतलब थोड़ा। चलिए 1902 तक हो चुका था। अब हम लोग को ये चीज देख रहे हैं 1903 यानी 1903 की अधिवेशन, कांग्रेस की अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। देखिए ध्यान समझते चलिए। 1903 ईस्वी की जो अधिवेशन हुई थी, यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता 1903 मद्रास में हुआ। अध्यक्ष जो थे लालमोहन घोष थे। कौन थे? लालमोहन घोष। लालमोहन घोष थे। लालमोहन घोष थे। लालमोहन घोष थे। घोष। तो लिखते चलिए, तो लिखिएगा 1903 ईस्वी की कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1903 की अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1903 की अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास। कहाँ पर हुआ था? मद्रास। लिखो ना, नहीं लिख रही है? लिख लिया। अगला 1903 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1903 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1903 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लालमोहन घोष। लालमोहन घोष। चलिए अगला और ये 1903 जब बीता ना, इसके जस्ट बाद चालू हुआ 1904 की अधिवेशन। कौन हुआ जी? 1904 की अधिवेशन। तो जानते हैं 1904 की अधिवेशन, 1904 की अधिवेशन जो हुआ था, 1904 ईस्वी की जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन मुंबई में हुआ। कहाँ पे हुआ? मुंबई में हुआ। और इसकी अध्यक्षता जो कर रहा था, मुंबई में तो हुआ, बात सही था। अध्यक्ष जो था सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन था। सर हेनरी कॉटन। और 1904 की अधिवेशन में ही सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिवेशन में भाग लिया। मोहम्मद अली जिन्ना। जिस तरह 1901 ईस्वी की अधिवेशन में 1901 ईस्वी की अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था, उसी तरह मोहम्मद अली जिन्ना ने
1904 ईस्वी की अधिवेशन में क्या किया? शामिल हुआ। क्या किया? शामिल हुआ। बात याद रहेगी, लिख लीजिए। 1904 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1904 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1904 ईस्वी की अधिवेशन कहाँ हुई थी? आंसर होगा मुंबई। मुंबई। अगला 1904 ईस्वी की 1904 ईस्वी की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1904 ईस्वी के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लिखो ना, कलम नहीं चल रहा है। दो कलम किसी पास कलम है? ये दो। सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष कौन थे हो? सर हेनरी कॉटन। अब आइए, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में कब शामिल हुआ था? लिखना ले। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस में कब शामिल हुए? मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में पहली बार कब शामिल हुए? मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में पहली बार शामिल कब हुए? 1904 ईस्वी की अधिवेशन। हो गया 1904 ईस्वी की अधिवेशन हो गया भाई। देखिए इधर, उसके बाद भाई आया जब 1904 की अधिवेशन खत्म हुआ ना, उसके बाद आया 1905 की अधिवेशन। कौन आया? तो जानते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन चल रहा था ना, हर एक साल हो रहा था। कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था हर एक साल हो रहा था, यानी ये हर एक साल के दिसंबर महीना में 3 से 4 दिनों तक ये अधिवेशन चलती थी, यानी बैठक होती थी। उसी बैठक जिस तरह 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना ने सबसे पहली बार कांग्रेस में शामिल हुए थे, उसी प्रकार महात्मा गांधी भी 1901 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुआ। तो महात्मा गांधी 1901 ईस्वी में कांग्रेस में कैसे शामिल हो गए, ये भी क्वेश्चन उत्पन्न हो रही है। जबकि 1893 ईस्वी से लेकर 1914-15 तक वो साउथ अफ्रीका में थे, 1915 भारत आए हुए थे। इतने दिनों के बीच में उन्होंने 1901 में कैसे शामिल हो गया, यानी 2 से 3 दिनों के लिए वो भारत आए हुए थे 1901 में। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर या उनसे बातचीत हुई, उसके आधार पर महात्मा गांधी ने 1901 ईस्वी में कांग्रेस में क्या हो गया, शामिल हुए। उसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान को अलग कराया था, मोहम्मद अली जिन्ना आगे चल के मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवाएगा, आएगा आगे आपके सामने। जिस मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना जो 1904 में पहली बार कांग्रेस में जब शामिल हुआ, तो ये अपने मुसलमानों के हित में कुछ बात बोलता था। ये बात नहीं मान पा रहे थे कांग्रेस के लोग, तो इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का एक पार्टी बना लिया। आगे बनाएगा, अभी आगे आएगा। उसी प्रकार जब 1904 की अधिवेशन खत्म हुआ तो 1905 की अधिवेशन आया। 1905 का अधिवेशन जो हुआ था, ये बाबू बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ? बनारस में हुआ। ये तो अधिवेशन जो बैठक हुआ बनारस में हुआ, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। जानते हैं जब 1905 ईस्वी की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, उस समय विपक्ष का नेता इन्हीं को बताया गया था।
बनाया गया था। यानी जब ब्रिटिश की सरकार थी भारत में, जब ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, उस समय विपक्ष का नेता कौन हुआ करते थे? विपक्ष का नेता गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। विपक्ष का नेता कौन हुआ करते थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये बात याद रहेगी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कब अधिवेशन हुआ था? 1905 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले को किस नेता से जाना गया? विपक्ष के नेता से जाना गया। याद हो गया? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। 1905 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? क्या गया? 1905 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1905 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? हो गया? बनारस। हो गया? हो गया हो? उसके बाद लिखिए 1905 की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 इसमें ब्रिटिश के शासन काल में विपक्ष के नेता कौन थे? 1905 में ब्रिटिश शासन काल में विपक्ष का नेता कौन थे? 1905 में ब्रिटिश शासन काल में विपक्ष का नेता कौन थे? 1905 में ब्रिटिश शासन काल में विपक्ष का नेता कौन थे? 1905 में ब्रिटिश शासन काल में विपक्ष का नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। लिखा गया? अब आइए, जब भाई ये खत्म हुआ ना, देखिए जब ये चीज खत्म हो गया, जब 1905 भी खत्म हुआ, तब आया 1906। 1906 की अधिवेशन। 1906 की अधिवेशन। तो जानते हैं 1906 की अधिवेशन जो हुई थी, इसमें क्या चर्चा चली हुई थी पता है? इसमें 1906 की अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अध्यक्ष पद पर सबसे पहली बार भाग लिया था। कब लिया था? पहली बार भाग लिया था। उसके साथ साथ दादा भाई नौरोजी ने जब इस अध्यक्ष पद पर थे, उस समय मंच पर भाषण दे रहे थे, तो स्वराज शब्द के बारे में बताए। किस शब्द के बारे में? स्वराज शब्द। जानते हैं? एडवांसिंग काम मत कीजिए, पहले लिखिएगा, नहीं समझ पाइएगा। जानते हैं? लिख पाइएगा तो नहीं समझ पाइएगा, नहीं तो पहले केवल लिख लीजिए, नहीं समझाएंगे, छोड़ देंगे, लिखवा दें। देखिए, जब 1905 की अधिवेशन हुआ, उसी दौरान बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के जस्ट बाद 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द के बारे में दादा भाई नौरोजी ने बताया था। दादा भाई मंच पर जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की घोषणा की थी। स्वराज शब्द के बारे में बताए थे। तो लिखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? हो गया? बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। 1905
हो गया। अगला 1906 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1906 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? देखिए 1906 की अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी। हो गया। 1906 की अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लिखा गया। हो गया। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार सबसे पहली बार किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। हो गया। दादा भाई नौरोजी। बैठे कहाँ लग रहा है, इधर जगह नहीं है जो उधर जगह बैठे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी 1906 में कितने बार अध्यक्ष पद पर बैठ चुके थे? दादा भाई नौरोजी 1906 की अधिवेशन तक कितने बार अध्यक्ष पद पर बैठ चुके थे? दादा भाई नौरोजी 1906 की अधिवेशन तक कितने बार अध्यक्ष पद पर बैठ चुके थे? हो गया। दादा भाई नौरोजी 1906 अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर कितने बार बैठ चुके थे? हो गया। तो तीन बार। हो गया। देखो बाबू, जब ये भी खत्म हुआ ना तो 1907 की अधिवेशन आया। कौन आया? 1907। यहाँ तक आते आते 1907 की अधिवेशन है, तो दिखाई दे रहा। 1907 की अधिवेशन। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये लिख लो, एक लिख लो, क्या छोड़ोगे? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? लिख लो। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हो गया। 1906। हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में हुआ। हाँ। हो गया। हो गया ना? कोई दिक्कत? अब देखो, कांग्रेस जो था ना 1906 में, तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो हो गया, कांग्रेस टूट गया। कांग्रेस जब टूटा ना, कांग्रेस थोड़ा बताओ जे कि एक साइड 5 आदमी, एक साइड अकेला, कौन बरियार होगा? 5 आदमी जहां जाएगा तहां मजबूती से जाएगा। कांग्रेस 1906 से पहले मजबूत था कि नहीं था? 1906 में आवत बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के हाल आएगा। आया ना? हंसा, दांत मुंह दाब के हंसता। चलो आओ, खेल कैसे खेला गया है आगे समझा रहे हैं। खेल एक खेला गया है, जब कांग्रेस 1906 में अधिवेशन जो हुआ था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में, उसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी। उसी साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग की एक तो स्थापना हुई, तो कुछ नेता कांग्रेस से हटकर मुस्लिम लीग में चले गए। कुछ नेता कांग्रेस से हटकर कहाँ चले गए? मुस्लिम लीग में चले गए। और कुछ नेता कांग्रेस में रह गए। यहाँ तक भी मामला नहीं माना, समझते हो? यहाँ तक भी मामला नहीं मान पाया। आगे जाकर 1907 की अधिवेशन जो हुआ था सूरत में हुआ था। कहाँ पे हुआ? सूरत में हुआ। 1907 की अधिवेशन कहाँ हुआ? अध्यक्ष जो था राम बिहारी साहब थे। कौन थे? राम बिहारी। कौन थे? राम बिहारी घोष
लिखिए देखिए, लिख दे रहे हैं, राम बिहारी घोष, लिखिएगा मत, समझ लीजिए पहले। तो इस समय 1907 की अधिवेशन में बहुत ज्यादा टकराव हुआ। सूरत में कांग्रेस जो था दो भाग में टूट गया। कांग्रेस दो भाग में टूट गया, यानी कांग्रेस जो था पहले से जो था एक था। कांग्रेस पहले से क्या था? एक था। यही कांग्रेस अब दो भाग में टूट गया। यही कांग्रेस क्या भाग में टूट गया? एक का नाम रखा गया गरम दल और एक का नरम दल। एक का नाम क्या रखा गया? नरम दल। एक का नाम क्या रखा गया? और इसी समय उग्रवादी विचारधारा के नेता भी हुआ करते थे। इस समय उग्रवादी विचारधारा के नेता, उग्रवादी विचारधारा के नेता उग्रवादी भी सूरत में था। उग्रवादी नेता उग्रवादी भी था। तो वही उग्रवादी के नेता जो बनाया गया था लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया। बाल गंगाधर तिलक को, इसके नेता जो बनाया गया, दो आदमी को बनाया गया। एक लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को बनाया गया। कोई दिक्कत? देखो, यानी उग्रवादी विचारधारा के नेता 1907 में किसको बनाया गया था? दो आदमी को बनाया गया था। कितने आदमी को बनाया गया था? दो आदमी को बनाया गया था। एक थे लाला लाजपत राय और दूसरा थे बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद यही कांग्रेस का जो अधिवेशन 1907 में चल रहा था, इस सूरत में चल रहा था। कहाँ पर चल रहा था? सूरत। सूरत एक ऐसा जगह है जहाँ पर बिहार की अधिकांशतः मजदूर जाकर सूरत में काम करते हैं। यह सूरत गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पर है? सूरत में इतना फैक्ट्री है कि बिहार के लगभग 75% जो मजदूर होता है सूरत में कमाता है। कहाँ पर कमाता है? तो बाबू देखिए सूरत कितना बड़ा होगा कि बिहार के 75% मजदूर जाके कहाँ कमाता है? सूरत में कमाता है। सूरत छोट मोट तो राज्य नहीं, गुजरात होगा कि नहीं? छोट मोट होगा? नहीं होगा। आज से नहीं, सूरत का नाम है, जब ब्रिटिश सरकार भी था उस समय भी सूरत का नाम, उस समय फैक्ट्री वहां पर था। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राम बिहारी घोष। और इसी समय सूरत में उग्रवादी विचारधारा के नेता हुआ करते थे, जो थे कौन? बाल गंगाधर तिलक और लाल लाजपत राय। इसके बाद 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो था दो भाग में टूट गया। एक गरम दल है, एक नरम दल। लिख लो। अब एक और बात याद पता है तुम लोग को, गरम दल और नरम दल में जब कांग्रेस टूट गया, फूट गया, तो इसको किस नाम से जाना गया? सूरत फूट। किस नाम से? सूरत फूट। सूरत फूट किसे कहते हैं? जब कांग्रेस 1907 ईस्वी में कांग्रेस जो था दो भाग में टूट गया, यानी गरम दल नरम दल, उसी को सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? लिखिए 1907 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? 1907 की अधिवेशन कहाँ हुई थी? सूरत। हो गया।
1907 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1907 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? राम बिहारी घोष। राम बिहारी घोष। अगला 1907 अधिवेशन में 1907 अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में टूट गया? लिखिए 1907 अधिवेशन में कांग्रेस कितने भागों में टूट गया? उसका नाम लिखिए, नाम बतावे, लिख लीजिए। 2, एक गरम दल, एक नरम दल। लिखा गया 1907 अधिवेशन में कांग्रेस कितने भाग में टूट गया? 2, एक गरम दल, एक गरम दल और नरम दल के फुट को क्या कहते हैं? गरम दल और नरम दल के फुट को क्या कहते हैं? गरम दल और नरम दल के फुट को क्या कहते हैं? गरम दल और नरम दल के फुट को क्या कहते हैं? सूरत फुट। सूरत फुट हो गया। चलिए एक बात समझिए, सूरत में उग्रवादी विचारधारा के लोग किसको नेता बना यानी अध्यक्ष बनाना चाहते थे? लिख लीजिए, लिखिए तो। कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता, कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता, कांग्रेस के उग्रवादी कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के नेता नेता 1907 के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? 1907 के अधिवेशन में किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे। लिख लीजिए। किसको अध्यक्ष बनाना? अध्यक्ष बनाना चाहते थे तो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। देखो 1907 तक हम लोग पहुंच गए बाबू। अब हम लोग के पास 40 वर्ष की और खंगाल निकालनी है। 40 साल की और घटना बची हुई है तो हम लोग देश को आजाद करा देंगे। देश को क्या करा देंगे? जब देश को आजाद करा देंगे तो आधा मॉडर्न हिस्ट्री तुम लोग को पता चल जाएगा। समझ रहे हो? 1907 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ से 40 साल की और घटना घटी हुई है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप 1947 तक की घटना को पढ़ लीजिएगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास में कोई दिक्कत नहीं होगी। आधुनिक इतिहास में आपको जो भी बात बताई गई है वो बात है। जैसे में मान लीजिए इसमें आपको ये चीज मिलेगा, जैसे गांधी जी के बारे में पढ़ो, गांधी युग पढ़ लो, और ये कांग्रेस की माने कांग्रेस के बारे में पढ़ लो, कांग्रेस जो राजनीतिक पार्टी है ना इसके बारे में पढ़ लो, खूब विस्तार से समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो इस सूरत में जो अधिवेशन हुआ था ना, ये सूरत में, गुजरात के सूरत में विकसित राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये गुजरात सबसे विकसित राज्य है। आज के डेट में देखा जाए तो सबसे विकसित राज्य गुजरात है।
इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैक्ट्री है। और शिक्षा के माध्यम में देखा जाए तो केरला, शिक्षा के माध्यम में केरला, केरल तिरुवनंतपुरम शायद राजधानी, तिरुवनंतपुरम राजधानी, गुजरात के गांधीनगर। ये गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें 75% बिहार के मजदूर जाकर गुजरात में काम करते हैं, सूरत में काम करते हैं। ये जो सूरत में अधिवेशन बैठा हुआ था उसमें राम बिहारी घोष ने अध्यक्षता की हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता उग्रवादी विचारधारा के जितने भी नेता थे ये सभी चाहते थे कि 1907 की अधिवेशन की जो अध्यक्षता ली जाए वो बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए और लाला लाजपत राय को बनाया जाए। ठीक है, उसके बाद ये भी चीज आपको आगे मिलेगा, बहुत ऐसी घटना। जैसे भी बताइए कांग्रेस की अधिवेशन बिहार में किस जगह पर हुआ है, बिहार के किस जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बताओ? बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। अभी फिलहाल बांकीपुर का चुनाव भी हुआ है। क्या हुआ? बांकीपुर का चुनाव भी हुआ है। उसी बांकीपुर का जो विधायक चुना गया है अभी फिलहाल प्रशांत किशोर चुने गए हैं, प्रशांत किशोर बांकीपुर में। वहां पे कांग्रेस का क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, यानी बैठक हुई थी। बिहार के बांकीपुर जगह पर क्या हुआ था? बैठक हुआ था। और बिहार के दरभंगा जिला में लोन्थर कैंपस जमीन को खरीदकर कांग्रेस को दिया गया था। बिहार के दरभंगा जिला में लोन्थर कैंपस जमीन को क्या किया गया था? किसको दिया गया था? कांग्रेस को दिया गया था। ये भी बात कल बताए थे आपको। उसके बाद 1916 की जो घटना आप पढ़िएगा तो ये घटना जो लखनऊ समझौता हुआ था उसी समय 1916 में बिहार के चंपारण जिला के भिटियारवा गांव है, भिटियारवा आप लोग के आसपास में है, इधर साइड में या भिटियारवा, इधर नहीं है भिटियारवा, भेड़ियारवा नहीं यार, भिटियारवा। हाँ भिटाहा, आज भिटाहा के नाम से शायद प्रचलित है। भिटियारवा है बिहार के चंपारण जिला के भिटियारवा है। वहां पे गांधी आश्रम भी बना हुआ है शायद, बना। तो यही भिटियारवा के थे राजकुमार शुक्ला थे, यही इसी गांव से थे, भिटियारवा गांव से थे। तो इन्होंने लखनऊ समझौता जो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन बैठा हुआ था लखनऊ में, उसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? लखनऊ समझौता के नाम से जाना गया। वे समझौता में अध्यक्ष में काम कर रहे थे जो कौन थे जी? अंबिक चरण थे, सही, अंबिका चरण मजूमदार थे। इस समय महात्मा गांधी इस अधिवेशन में भाग भी लिए हुए थे। लखनऊ वाले अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो इस राजकुमार शुक्ला ने भिटियारवा गांव से लखनऊ समझौता में जाकर ये भी महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी से मिलकर लखनऊ जो सम्मेलन हुआ था, लखनऊ में जो 1916 का अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी से मिले और मिलने के बाद इन्होंने चंपारण के किसानों के बारे में महात्मा गांधी से बात बताया, यहाँ के किसान के बारे में जो जानते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी कुछ दिनों के लिए चंपारण आए। चंपारण जब आए तो सबसे पहले मोतिहारी में रुके हुए थे। ये भी बात आप लोग को बताए होंगे, जो मोतिहारी में जब महात्मा गांधी रुके थे तो किसी परिवार में रुके ठहरे तो वहां पे महिलाएं जो थी बहुत थी, लेकिन एक महिला बार बार उनको कभी भोजन लाती थी, कभी चाय लाती थी। तो उससे महात्मा गांधी ने उस सदस्य से पूछा
क्या आपके घर में एक ही महिला है? तो महात्मा गांधी ने जवाब भी दिया। महात्मा गांधी से सदस्य ने जवाब दिया कि सर, मेरे घर में महिलाएं तो बहुत है, लेकिन वस्त्र एक ही है, जिस वस्त्र को सभी महिला अलग अलग से पहनकर और सामने आती हैं। तो उसी समय महात्मा गांधी को बहुत चोट पहुंचा कि हम उस देश में निवास करते हैं जिस देश में वस्त्र की कमी है, वस्त्र की कमी है। उसी समय से महात्मा गांधी ने क्या किया? वस्त्र का त्याग किया, यानी खुद वे महात्मा गांधी अर्ध वस्त्र में हो गए, यानी आधा वस्त्र में हो गए, अर्ध वस्त्र में हो गए, और अपना वस्त्र जो पहने हुए थे उसमें से आधा फाड़ कर उस महिला को दे दिया, उस महिला को भी दिए थे आधा वस्त्र को फाड़ कर। और महात्मा गांधी क्या बहुत बड़े परिवार से यार थे, साउथ अफ्रीका जो जाकर वकालत की हुई थी, क्या वे गंजी और क्या बोलता है मर्दानी पहनकर पूरा आंदोलन किए हैं। जो वे क्या सूट नहीं पहन सकते थे, यानी क्या बोलता है कोट नहीं पहन सकते थे, पहन सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने गरीबी को मापा, गरीबी को जाना, गरीबी को समझा, तब जाकर महात्मा गांधी का इस देश में पूरा तरह से नाम प्रचलित हो गया। जो नेता गरीब को जान जाएगा वे नेता मशहूर हो जाएगा। उसी प्रकार से गरीब के लिए जब हम लोग का देश आजाद हो गया था ना, संविधान में जितना चीज लिखा गया था उतना चीज पहले जब 1990 की बात है, 90 में कार्य थी आज लालू यादव का जब सरकार आया, उस समय अपने बाबा से पूछिएगा, बाबा से वो लोग शायद बता देंगे। जब पहले जब बरजतिया के दरवाजे पर जाते थे लोग तो चप्पल को निकाल कर जाना पड़ता था, चप्पल निकाल कर। छुआछूत की संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज की छुआछूत की भावना धीरे धीरे हट रही है कि ना, हट रही है। ये मेन देन है जो लालू यादव का है, इन्होंने इस चीज के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, लालू यादव लड़ा है, माना जा सकता है। गरीबों का आवाज लालू यादव उठाया, लालू यादव जो है गरीबों का आवाज उठाया है, इसीलिए गरीब के मसीहा, गरीबों का मसीहा का नेता लालू यादव को माना जाता है। गरीबों के मसीहा का नेता किसको माना जाता है? लालू यादव को माना जाता है। उसी प्रकार कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से 1885 से लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते 1947 तक लड़ा है, तब जाकर देश की आजादी मिली। कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी? अंग्रेजों का देन भी है इसमें, जो कांग्रेस का स्थापना करा, ये भी बात आप लोग को बताए हुए थे, नहीं बताए थे? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेज को लगने लगा कि शायद अब हमको भारत खेद देगा, भारत भगा देगा, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना भारत के कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए, भारत के कुछ लोगों को। इसलिए कांग्रेस का स्थापना देखिएगा, कहीं कहीं कांग्रेस में अध्यक्ष जो बनाएगा इंग्लैंड के भी, ब्रिटिश सरकार के भी कुछ नेताओं को अंग्रेज अध्यक्ष के पद दिया गया है कि नहीं दिया गया? शायद 2 जगह अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? मॉडर्न हिस्ट्री, ये आधुनिक इतिहास समझ में आ रहा है? कांग्रेस जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे और आएगा, बस जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे मेरा काम रहेगा जो कि हम विस्तार से हम बताएंगे, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ेंगे, 100 की 100% गारंटी के साथ करें, जितना पढ़ाएंगे उतना आपके दिमाग में प्रवेश हो जाएगा। बस आपको घर पे जाके जो चीज हम लिखवा रहे हैं इसको जाके एक बार याद कीजिए, पढ़िए, इस चीज को आप अपने आंख के सामने लाइए कि हाँ समझिए कि खुद आपके सामने मुन्ना सर बोल रहे हैं, ये बात को लाइए, मैंने अपना सामने आइए, प्रकट कराइए जो कि हाँ सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम तब याद करेंगे। कोई भी सवाल को आपको याद करना है तो उस क्वेश्चन को, उस आंसर को अपने आंख के सामने उसको दृश्य बनाइए, दृश्य प्रकट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना? कोई भी क्वेश्चन
सब्जेक्टिव खासकर क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन तभी याद हो सकता है जब उसको आप कहानी के रूप में समझेंगे और अपने आंख के सामने प्रकट करेंगे, तब जाकर एक क्वेश्चन आपको याद हो सकता है, नहीं तो इतिहास का क्वेश्चन नहीं याद होगा। समझ रहे हैं? जैसे कांग्रेस की क्वेश्चन हम आप लोग की आंख के सामने प्रकट करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? समझ में आ रही है? आ रहा है ना? कितना भी अच्छा समझ में आ जा रहा है, तो इसको आप जाकर जब याद कीजिएगा और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आज की क्लास इतना है।